लीजो नर नारी रे, सुन लीजो नर नारी रे। चित आवे सोही राय संभावो, चित आवे सोही राय संभावो। सब पर मेर हमारी रे, सब पर मेर हमारी रे। तीन रीत पर मौत हमारी। कई सेवक कई शिष्य कही रे, कई सेवक कई शिष्य कही रे। कई चेला कई चेली रे, कई चेला कई चेली रे। गिनती नारी करनी है नारी, गिनती नारी करनी है नारी। मेमू सबरा बेली रे, मेमू सबरा बेली रे। तीन रीत पर मोद हमारी, सुन लीजो नर नारी रे। चित आवे वो राह संभावो, चित आवे वो राह संभावो। सब पर मेहर हमारी रे। सत मेरा चेला चेली सो सत मेरा। तन मन टेल समावे वे, तन मन टेल समावे वे। प्राण उमंग धस्यो घट दीप, प्राण निमक न्यारा नहीं होवे रे, निमक न्यारा नहीं होवे रे। तीन रीत पर मोद हमारी, सुन लीजो नर नारी रे। चित आवे सोही राह संभावो, चित आवे
सुन लीजो नर नारी रे, सुन लीजो नर नारी रे, तीन रीत परमोद तन मन धन लगे चूके नानी, तन मन धन चूके नानी, ओ सेवक सत भाई रे, ओ सेवक सत भाई रे, तीन रीत परमोद हमारी, सुन लीजो नर नारी रे, तीन रीत परमोद सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सद्गुरु रे विषय में, गुरु परंपरा रे विषय में कितनी सुंदर ये शब्द है जिमें महात्मा जी विस्तार करियो। तीन रीत प्रमोद हमारी, मैं तीन रीतु सु उपदेश दूंगा। सुन लीजो नर नारी, चित आवे सो राय संभाव और सब पर मेहर हमारी। अब तीन जो मार्ग है, कि मु कोई भी मार्ग अपनाओ, सब माते मारी मेहर है, कृपा है। कई सेवक, कई शिष्य, कई जे और कई चेला, कई चेली, इन तीनारी करनी न्यारी मैं सबका हूं बेली। कितनी अच्छी। एक बतायो है चेलो, एक बतायो शिष्य, एक बतायो सेवक। वैसे आपे चेला शिष्य कहवा कई बार शब्दों में एक ही अर्थ निकला हीरो, पर ये विस्तार करियो महाराज जी थोड़ो भिन्न भिन्न तरीके समझाने वास्ते। तीन है, तीना में चाहे शिष्य बनो, चाहे चेलो बनो, चाहे सेवक बनो, कोई भी मार्ग अपनाओ, पण वो मार्ग माते सुदृढ़ रहो, बनो कोई पण बनो पक्को। तो प्रथम में बतायो चेला चेली सोसत मेरा, तन मन टेल समावे, प्राण उमंग दस्यु गट भीतर निमित न्यारो नहीं हुए। चेला चेली वो है मेरा सत्य, जो हमारे पास रहे हरदम।
कैसे पास? तन और मन रे द्वारा। जैसे गुरु रे पास एक शिष्य रहे हरदम 24 घंटा सेवा में खड़ो रहे, और गुरु जो कहे अरे भाई चला वो लानो वस्तु, ओ गुरु जी हाजिर काम, ये चला ये कार्य करनो, ये गुरु जी हाजिर। तनरे द्वारा गुरु रे साथ वो चलो, और मनरे द्वारा भी साथ। तनु कन्ने यार मनु कन्ने नहीं है जना, मेरे कोई अर्थ नहीं है। तन मन रे द्वारा गुरु रे हरदम साथ। तन मन टहल समावे और प्राण उमंग दस्यो गट भीतर, और निमक न्यारो नहीं होवे, वो गुरु रे सु दूर होवे ही नहीं, बस वो गुरु में बस समा जावे। ये सोच लो, गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया कर नहे बिछड़ाया बिछड़े नहीं, एक प्राण और दो है। प्राण तो एक और दे कितनी दो। जैसे एक भजन आवे ना, अब के सदगुरु तार लियो रे, सदगुरु मुझ में और मैं सदगुरु में, ज्यों जल बिच तरंग थयो रे, अब के माने सदगुरु तार लियो रे। बस गुरु ही जीवन है, गुरु जो कहे बस वही करना है। एक मैं हो जावे। जैसे पुराने गुरु महाराज में सुनता हा और संतों सुना हा कि दाता गुलाबदास जी महाराज अपनी शिष्य मंडली के साथ भ्रमण में जा रहा कोई रामत में, एक रात्रि विश्राम करियो में। शिष्य मेरा सारा साथ, चेला मेरा थारा साथ, आज चेला जो साथ रहने वाला। अर्धरात्रि में महाराज जी रे विचार आयो कि वे कमंडल दे रवाना हो गया, बाकी शिष्य आ जगह आराम कर रहा है। मूर्ति राम जी महाराज जो भादवासी में भी आ, वे महाराज जी के साथ पीछे पीछे रवाना हो गया। बहुत दूर गया, घड़ी 2 घड़ी 3 घड़ी हुई, महाराज जी पीछे देखे तो मूर्ति राम जी जो हाँ गुरु जी के साथ, गुलाबदास जी महाराज के साथ। तो गुलाबदास जी महाराज के भाई रस्तो भूल गया, कोई दूसरे रास्ते आ गया है। गुरु जी रे कहने तो योग रस्तो जाना करने और आप दूसरो रास्तो पकड़ लियो। तो मूर्ति राम जी महाराज के आप कोई दूसरो रास्तो पकड़ियो, बोला आप कोई रास्तो भूल गया, बोला मैं तो कौन भूलियो। अरे जब एक जगह जाना है तो कैसे नहीं भूलिया आप, के बस माने रास्ता रो कहीं यार मैंने आप जाओ जर्द मन जाना होगा, मारो मार्ग तो आप जिधर जाओ उधर मन जाओ, बस आप ला रहे हैं मारो मार्ग। वास्तव में सजनों ये कितनी गहरी बात है। गुरु जिधर चले बस शिष्य उधर ही, बस गुरु री आ गया। ऐसे चेला भी आ जो गुरु री बात नहीं समझे, गुरु रे द्वारा तन मन रे साथ गुरु री टहल करे, तन मन टहल समावे, प्राण उमंग दस्यो गट भीतर, और निमक न्यारा नहीं होवे, बिल्कुल न्यारो नहीं हुए, बस गुरु रे समर्पण। अब दूसरो है शिष्य। शिष्य रह वे जो रह घर अपने जावा आवे जावे। शिष्य अपने घर रहे, जैसे आप गृहस्थी है आज अपने घर रहे, अपनो काम करे, सेन हमारी सब उर लख ले, और न्यारो कछु नहीं भावे। गुरु रे बताए मार्ग के अनुसार गृहस्थ जीवन यापन करे, समय समय माते वो गुरु रे स्थान जावे, गुरु रे पास जावे, ध्यान री भजन री। कोई अपने मन में शंका आवे तो गुरु जी ने पूछे है, वो कहीं है, वो शिष्य। अब तीसरो बतायो सेवक। सेवक वह जो सेवा करी स्वामी अवसर आवे, जद भी अवसर आवे तो तीसरो है सेवक सेवा करे, तन मन धन लग चुके नहीं, वो सेवक सत भाई। सेवक कैसो एक जो सेवा करे, गुरु री भी सेवा करे, अन्य संत महात्मा को आ जावे, मेरी भी सेवा करे, मेरी भी सत्संग सुने, मेरी मैंने भाई अपने एक रूप में के भाई हमारे गुरु जी की तरह बात कह रहा है, ये भी गुरु तुल्य ही। महात्मा कहे सेवक की भी बड़ी ऊंची उपाधि है। गुरु को पूजे गुरुमुखी और बाना पूजे साध, और खट दर्शन पूजे खूबचीर जिनका मता आगाध। गुरुमुखी वेजो को अपने गुरु ने पूजे, और बाना पूजे साध। साधक सेवक वेजो
यदि वो गुरु बानो भी कटे नजर आ जाए कोई साधु में तो भी करे मारे देखो गुरु जी जेड़ो बस्तर पहने उड़ा बताओ ऐसी गुरु रे प्रति सब संतों रे प्रति मेरी निष्ठा रहे बस माड़ा गुरु जी है बाकी तो कहीं है ही को नहीं ये सिमती नहीं रहे और कह दे कि संता में अवगुण कई लोग संतों रे पास भी रहे संतों रे साथ भी रहे पण बस कहीं करी अवगुण दे कि साधु लोगों में ए यूं है रे महाराज यूं करे रे ब्यूं करे बस बा पंचायत बेन छोकी लागे आ कोनी की सेवा करा सेवकरी तरह रहा आपाने तो अपनो कार्य करना है ऐसे लोगों का उद्धार और कल्याण नहीं वे तो सुखराम जी महाराज के सुखराम सुनो न नारी या मैं ईद को सोई पतिव्रता रो अंग जिन घट मेरे वचन लोपे नहीं कोई इमें ईद को कौन है जो गुरु साधु संत महापुरुष सारा वचन ने लोपे नहीं गुरु री आज्ञा में रहे तो सजनों ऐसे आपे गुरु सु ज्ञान प्राप्त करियो सुखदेव जी महाराज गुरु रे बताए मार्ग के अनुसार अपनी साधना प्रारंभ करी तो गुरु शिष्य रे विषय में आपने कुछ बातें सुनी अब आगे चलो आपने प्रसंग री तरफ कि सुखदेव जी महाराज और आप प्रसंग सुन रहे वो कैसे भजना नंदी महात्मा हा कि गुरु जी रे द्वारा सत भक्ति रो भेद ले भजन करता तो एक बार सुखदेव जी महाराज री भक्ति रो प्रभाव ऐसे पड़ियो कि इंद्र रो आसन हिलने लग गयो इंद्र विचार करियो रे के ये सुखदेव जी जो है इंद्र आसन वास्ते तपस्या करता वेला तो स्वर्ग रे परस्पर देवता लोगों में भी ईर्ष्या रो भाव रहे तो मोहित करने वास्ते सुखदेव जी महाराज ने भक्ति पथ विचलित करने वास्ते स्वर्ग सु एक सुंदर अप्सरा भेजी स्वर्गीय अप्सरा जो व्या करे ऐसो आवे वर्णन कि स्वर्गीय अप्सरा वह बिरु शरीर मलमूत्र नहीं वह और बिरी शरीर एक अलग ही सुगंधी आवे ऐसो दिव्य सुंदर रूप वो धारण कर आई सुखदेव जी महाराज जंगल में ध्यान में बैठा क्योंकि गुरु जनक जी कहो आप जंगल में रह रही तपस्या करो क्योंकि बाल्यकाल में वे वैराग्य में रहोड़ा तो पात्रता अनुसार क्यों आप जंगल में रह रही भगवान को भजन करो सजनो देखो सुखदेव जी तो रहता है जंगल में और जनक जी कटे रहता महल बात वन और महल री नहीं है दरियाव जी महाराज के कहा कोई वन वन फिरे कहा लिया कोई फौज जन दरिया निज नाम बिना दिंदस मन की मौज बात जंगल री और बात महल री नहीं बस जब तक निज नाम अब ये निज नाम कहीं निज यानी स्वतः नाम यानी खुदरो जब तक आत्म तत्व रो बोध नहीं हो तब तक चाहे कट्ठे भी रहो घर रो चाहे बाहर रहो घर बाहर रो कारण नहीं जंगल में विराजता स्वर्गीय अप्सरा आय और वो नृत्य करने लगी और सुखदेव जी महाराज आंख खोल के हे रंबा अप्सरा हे परम सुंदरी हे रंबा अप्सरा आप हे भाई कौन है तू तो कह के मैं तो वो रंबा बोले हे परम सुंदर पुरुष मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ मैं आपके साथ शादी करनी चाहूँ सुखदेव जी महाराज तो नाम रस में गलतान लेने वाला सुखदेव जी महाराज के हे परम सुंदर देवी हे देवी कहीं बोलियो देवी अगर मारो अगलो जन्म हुयो वैसे जन्म नहीं मैं गुरु री कृपा हूँ फिर यदि अगलो जन्म हुयो तो मने ये तो पतो है तो तुमने थारी को कोई जन्म ले ले तो मन मालूम ही नहीं हो ऐसे वो कहो और ऐसी बात सुन वो रंबा कहे कि रंबा है नाम हमारा सब परियों में सरदार जी कंचन सम दे सुहाई तो ये ब्रह्मानंद जी कोई संत की विषय में पद लिखियो क्योंकि अनेक जो शास्त्रा ग्रंथारी कथावां जो हुई तो अपना लोक परंपरा में संत पद लिखा तो वो रंबा ने सुखदेव जी बोले कि सुखदेव कह तबदारी सुन रंबा बात हमारी हे स्वर्गीय अप्सरा मेरी बात सुन तन सुंदर रूप बनाया सब हार श्रृंगार सजाया क्या माया जाल पसारी सुखदेव कहे तबदारी सणभंगुर विषय विकारा हे रंबाई जो विषय विकारे तो सणभंगुर है नहीं मन ललचाया हमारा हरि नाम परम सुखकारी और सुन रंबा बात हमारी सब जूण जीव के माही नारी सुख दुर्लभ नाही और मानुष तन मोक्ष द्वारी
और सुन रंभा बात हमारी। हे रंभा, ये क्षणभंगुर जीवन है, क्षणभंगुर ही विषय विकार है, और वे विषय विकार ने भोग और आज तो कोई तृप्त नहीं हुई है, अंत में दुख ही प्राप्त हुई है, और परमात्मा रू नाम ही परम सुखदायी है। नारी सुख, खान पान रा सुख, और पांचों इंद्रिया रा सुख, पांच विषयों रा सुख, ये तो प्रत्येक योनि में है, दुर्लभ नहीं सुलभ। मानुष तन मोक्ष द्वारी। देखो सजनों, जैसे मानव जबान इंद्रिय के द्वारा अच्छा स्वादिष्ट पकवान जी में, तो सजनों जैसे ये कह रो सुख है, ये कह रो विषय है, जीव रो है विषय, तो ये विषय तो ये विषय रो भोग तो सब जुनी में हो जाए। पशु पक्षी है, वे भी खान पान रो रस भोग करे है, खान पान रस भोग में बंदिया संसारा, इनसे श्रुत छुड़ाए लो और बजलो किरतारा, ये तो सब जोड़ी में उपलब्ध है। आप तो सजनों देखो, तो वह जी को आम प्योर आम रो रस पिए है, बमरो वह जी को जाहिर फूला रो रस, सीधो फूल रो रस है जी को वो जी में है। आप अंगने दावे जी का तो फिर कृत्रिम में कई चीजें मिला उतरी आवे, और वह एकदम शुद्ध खावे है। बताओ आप, तो चारों सुख है, स्पर्श रो वो सब योनियों में है, और सब कुछ है सब योनियों में। ये तो पुत्र है, परिवार है, खान पान रस भोग। आपे अपने पुत्र परिवार ने देखकर बड़ा प्रसन्न, मारो बेटो है, देखो मैं बेटा रे वास्ते मकान बनायो, आप कहीं बनाओ। पशु पक्षी भी बनावे है भैया, नाम रो पक्षी अपने बच्चों रे वास्ते एक एक दिन को लायर की तो सुंदर घोंसलों बनावे है, अंडा देवे है, अपने बच्चों ने भी वो दानों डाले है। तो सजनों ये सुख तो सब योनियों में मिल जाए, भोग तो सब योनि में है, पर योग जो है वो केवल मनुष्य जन्म में है सजनों। और मनुष्य जन्म क्यों प्राप्त हुआ है? मनुष्य जन्म योग रे वास्ते ही प्राप्त हुई, ना कि भोग रे वास्ते, योग रे वास्ते। सजनों तीन योग मनुष्य जीवन में ही हो सके, एक तो शिष्य और गुरु रो योग। योग रो अर्थ कहीं, योग का अर्थ है मिलना, समझा ना? कहनी आज योग पियो, यानी आज अपना ऐसो योग पियो कपा मिल लिया, तो योग रोग रो अर्थ है मिलनो। तो गुरु और शिष्य रो योग ये केवल मानव जीवन में है, ये योग अन्य जोड़ियों में नहीं। मात पिता फेरू मिले, लग 84 माई, गुरु सेवारारी की बंदगी, ये बहुरी मिलने की ना है। गुरु शिष्य रो योग नहीं मिले, मात पिता तो 84 लाख जुनी में भी मिल जाए, गुरु शिष्य नहीं मिले, गुरु शिष्य रो योग नहीं मिले। दूसरो योग सुरति और शब्द रो योग, ये योग कद घटित हुआ है जद गुरु मिले, जद ही सुरति और जो गुरु महाराज शब्द दे है बिरो योग, सुरत शब्द रो योग। और तीसरो योग आत्मा और परमात्मा रो योग, आत्मा परमात्मा में ले वेणी मिलनो, ये योग भी मनुष्य जन्म में है। तो बताओ सजनों, अभी ये योग मानव जीवन में है, योग तो छोड़ दियो, संसारिक भोगों में आप मस्त हो गया। नर्तन पाइन खोविए सुमरण रस पीजे, रामचरण महात्मा लिखे विषयों के रस को छोड़कर रस अमृत पीजे। खान पान रस भोग में बंदिया संसारा, और इनसे श्रुत छुड़ाए कर बजलो किरतारा। कितनी अच्छी बात थी महात्मा सुखदेव जी महाराज भी कहे, सब जूण जीव के माही, नारी सुख दुर्लभ नाही, मनुष्य तन मोक्ष का द्वारी, सुन रंबा बात हमारी। नहीं विषयानंद सुहावे, ब्रह्म आनंद मेरे मन भावे, अपने घर को जाओ प्यारी, मनिए संसार विषय आनंद नहीं सुहावे, मने तो केवल वो परमानंद वो सुहावे, तुम अपने घर जाओ। और वो इंद्री अप्सरा चली गई। ऐसे महान योगी सुखदेव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। और यही सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने ज्ञान दियो। आओ आप ये भी प्रसंग सुना, अब भक्तमाल जी में राजा परीक्षित रो भी प्रसंग आयो है।
कैसे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने ज्ञान दे गए, उधारू मार्ग बता रहे। राजा परीक्षित अर्जुन रा पुत्र और अभिमन्यु रा और पुत्र हा। महाभारत रे युद्ध री समय जब कौरव और पांडव दोनों वंश समाप्ति री ओर रहा, तो उक्त वंश बीज रे रूप में माता उत्तरा रे गर्भ में राजा परीक्षित था। ये प्रसंग बहुत विस्तृत तो भागवत में है, ये भागवत बहुत, ये संक्षेप में सार गर्भित प्रसंग भक्तमाल में लियो गयो। दुर्योधन मैत्री वे पांडवों द्वेषी द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवारा वश ने नष्ट करने उद्देश्यों उत्तरारे गर्भ माते इसी का शास्त्र को प्रयोग करियो। उत्तरा घबराई भगवान कृष्ण की शरण में गई, भगवान रक्षा करी और कहे सजनों ऐसे राजा परीक्षित रो जन्म हुयो। राजा परीक्षित बाल्यकालों ही बड़े धार्मिक और भगवत भगत राजा हा, और के सजनों बड़ा हुआ उत्तर री पुत्री एरावती रे साथ विवाह हुआ और समय आए पर पांडव एने राज्य बार सौंप और स्वयं स्वर्गीय यात्रा में निकल गया। परीक्षित राज्य में सब सुखी, राजा परीक्षित रे राज में सब सुखी, प्रजा रे कल्याण रे वास्ते कई होम यज्ञ हवन इत्यादि करवाया, कुआ बावड़ी खुदवाया। यानी ये अच्छे राजा है, अच्छे राजा राकाई गुण व्या करे है। अच्छो राजा वही है जो प्रजा रो वात्सल्य भाव प्रजा रो पालन करे। बहुत धार्मिक अनुष्ठान भी करवाया। ये एक दिन प्रजाहित भ्रमण करने वास्ते जाता है तो ये दृश्य देखे कि एक राजसी वस्त्र पहनियोड़ो, आभूषण पहनियोड़ो और एक भाई एक बैल ने डंडो पीट रियो हो। बैल रा पैर टूट चुकिया हा, तीन, एक पैर बच्चों, तीन तो टूट गया। और सजनों पास में गाय जो खड़ी वो कांप रही ही। जब परिचय हुयो तब पतो चलियो कि वो जो पीटने वालो भाई वो कलयुग हो, और बैल ये धर्म और गाय पृथ्वी, और धर्मरा तीन पैर टूट चुकिया हा कली रे अत्याचारू। सत्य बच्चियों हो, चार पांव है, सत्य दया पवित्रता दान, जिनमें सत्य बच्चे और तीन पैर टूट गया। अब सजनों राजा परीक्षित कली ने मारने वास्ते धनुष बाण लियो, परंतु कलयुग राजा रे चरणों में गिड़गिड़ाने लगियो। राजा ने दया आई, मेरी प्रार्थना और एक मुख्य गुण देखियो कलयुग रो, कि कलयुग में अन्य कोई योग साधन, योग यज्ञ साधन की आवश्यकता नहीं है, केवल नाम स्मरण सु सारा कार्य सिद्ध हो जाए। ये गुण देख और भी कलयुग ने रहने रे वास्ते 4 स्थान दे दिया। कलयुग संतुष्ट नहीं हुआ तो 5 स्थान दिया है। अब कहने अर्थ ये धार्मिक कथा रे द्वारा अपन ने ये शिक्षा मिलेली कि भाई कलयुग रो वास्तव कट है विशेष 4 स्थान और फिर 5वां स्थान, तो 5 स्थान कलयुग रा। पहलो स्थान है जुओ, जुआ में कलयुग है, ये बात में कोई संदेह नहीं है। जुआ में कलयुग ने स्थान दियो। और जुओ सजनों आप देखो ही होगी जी, जुआ ने खेले पांडव स्वयं अपनो राज्य हार गया। ऐसो जुओ जिसमें कलयुग है। मैं बार बार की सत्संग में ये कहूं, पुराने समय में तो लोग ताशरे द्वारा जुओ खेलता है, और आज कली काल में फोन रे द्वारा ऑनलाइन जुएरा शिकार हजारों लोग वेरिया, हजारों लड़का नया ऑनलाइन जुएरे द्वारा करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया। और अंततः वे कर्ज रे कारणों या तो आत्महत्या करे
और या फिर वे अपनी जमीन जायदाद ने बेचे, मेरे पास कुछ नहीं रहा। एक घर में गया हा जट देखियो ये के एक पिता रे एक संतान, जुआरी लत ऐसे लागी कि 80 लाख रुपए बर्बाद कर दिया जुआ ने। अब बताओ एक किसान 80 लाख रुपया कैन उतारे भाई, मेरे वास्ते भी ने अपनी जमीन बेचनी पड़ी। समझा? जुआ में कलयुग निवास। तो युवा लोगों तो हमारी विशेष ये विनती रहेला कि युवा लोग जो भी, अब युवा दिख ही कम है, युवा कट हुन टाइम ही कोनी युवा ने, तो बूढ़ा लोग बेटा युवा तो कटी लाई काम करे, धन कमावे, कोई फोन चला पर थे कह दीजो और कहीं कर गया कुछ आ वही युवा जो लोगों ये विशेष है कि जुए में कलयुग है। आज अपने गांव में देख लो, आवाज जुटी नहीं है, जैसे खजवाना गांव, इन 5 या 10 साल में लड़का एड़ा मिल जाए, 5 तो मिल ही जाए, जिका जुआ में लाखों रुपया बर्बाद कर दिया। मिलियो कहीं? कुछ नहीं मिलियो। बचियो कहीं? पछताओ बचियो। मेरे वास्ते आजकल तो देखो कि फोन के माध्यमों भी बड़े बड़े जो ये नेता, ये बड़े बड़े क्रिकेटर अभिनेता है जो जुए ने प्रमोट करे, वो बड़े बड़े जो स्टार है सोशल मीडिया रा, वह भी जो नहीं खेलना चाहिए, जो पतन रो कारण जुआ में कलयुग। फिर दूसरे नंबर शराब में कलयुग। शराब जिसमें कलयुग, कलयुग ही है भाई। तंद्री हानि, धन में हानि और घर में अशांति, पर समाज में कोई कदर नहीं। तो शराब जो है ये भी कलयुग, कलयुग रो निवास, अपनी बुद्धि भ्रष्ट करे। आज देखो लोग शराब रो नशो कर मोटरसाइकिल चलावे, ठानी पड़े, खुद ही मरे, दूजान मारे। अभी अभी री घटना जयपुर री आप देखी और टीवी माध्यम महाराज, एक शराबी आदमी जो टर्बो ले ट्रक चला रही हो, बस 19 जना ने मार दिया जयपुर सिटी के अंदर। 19 जना रो बस मार दिया, 19 जना। और गवर्नमेंट टिकट एक भी ने पचे लोग जैसे बेड़ा भी आ जाना, लोग भी मारपीट करी तो भी हॉस्पिटल लेगा, वो कोई हॉस्पिटल ले जाओ जैसो है, फिर खुद ने मारना चाहिए ऐसे व्यक्ति ने। 19 व्यक्तियों की मौत तो आतंकवादी बुढ़ी जम्मू कश्मीर में 20-25 करी, फिर वास्ते ऑपरेशन सिंदूर करियो, और एक आदमी दारू पियोड़ो 19 मार दियो, आतंकवादी भी हल्लो नुकसान कर दियो, मेरे वास्ते की नहीं बिना छोड़ दियो मारो। देखो बताओ काटे सरकार हो रहा है ऐसा लचीला कानून भारत रहा। और अभी यही घटना यदि बाहर विदेश में बहती, जैसे दुबई में हो जाती है घटना, 1 मिनट के अंदर खत्म, चौराहे रे माथे फांसी देता है, सब उतारो, कड़क कानून होना ही चाहिए। हेलो साहब इंटरव्यू लियो जन कैसा हो, तो दारू पियोड़ो, तो पियो क्यों बचे दारू? बताओ क्यों पियो दारू? अब कहीं करे, अब कर परान कैसा जी को दारू पीर गाड़ी चलावे वीर माते बिन लाइसेंस कौन देवा? अरे तो एड़ो कोई कानून लाओ ने जिरे द्वारा ये पूरा दारू नहीं बंद कर दो, बीमारी मिट जाए बच पी कहीं। बताओ वो ही करो ना, समस्या मूल ही जड़ों ही खत्म कर दो, जो वापस बीमारी कौन रहे। क्या नहीं रे चोर ने कहीं मारो, चोर ही मां ने मारो, पैदा ही बनवे चोर। पर नहीं, शराब रे द्वारा कहीं वह कि सरकार ने आई प्राप्त हुए। देखो एक शराबी कितना नुकसान कर दी है। शराब में कलयुग है। महात्मा किवी जी की बात सगनो 100% सत्य, संतारी बात सीधी स्वीकार करनी चाहिए, ना कि तर्क वितर्क। जटे वैज्ञानिक कदी पहुंच ही नहीं सके, बुटे संत पहुंच गया। संतों की बात और है। शराब में कलयुग निवास। शराब पी होश नहीं रहे, घर आए पत्नी मारपीट करे, पत्नी की मृत्यु हो जावे, आज दिन भर कलंक लाग जावे भी व्यक्ति रे माथे। ऐसा दुर्गुण ने छोड़ो। पहले अपने इधर गांव में भी बहुत, अब तो लोग समझ रिया है। धीरे धीरे सत्संग रो प्रभाव जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे अपने दुर्गुणों दूर होता जा रहा है। अवश्य सजनो, मान कोई जन्म बार बार नहीं मिले, फिर भी मानो अपने घाटा न पारो बारे में सोचे नहीं। एक व्यक्ति शराब पीते पीते फेफड़ा खराब हो जावे,
डॉक्टर कहते अभी पियो तो मर जाए, क्या मरणो तो नितो ही है, अभी रुका ही करेगा नितो ही मरणो, जानो तो एक दिन थे किया मरे वो डॉक्टर ने कहा। ऐसा लोग है। शराब बहुत खराब, जीते जी आनी मरिया बज कहीं वह है। गरीबदास जी महात्मा के सुरे पान मध्य मासारी, गवन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटते शीसम साक्षी साई भे जगदीशम, मदिरा पीवे कड़वा पानी, और 70 जन्म कुत्ते के जानी, कुत्ते री जोनी में जानो पड़ा, 70 जन्म कुत्तेरा मिले है। ऐसे गंदे पानी रू पान करने हो, कोई कारणवश आदत हो गई तो छोड़ो। सजनों, वेश्यागमन में कलयुग और जटे हिंसा वह है, जीव हत्या वह है, बुढ़े कलयुग ही है और कहीं है। बुढ़े सतयुग नहीं है, बुढ़े कलयुग है। और पांचवी चीज जिसमें स्वर्ण, स्वर्ण यानी सोनो, सोना में भी कलयुग। और अर्थ, अर्थ बतायो गयो अटे सोने रो अर्थ है अनिति रे द्वारा कमायो गयो धन भी कह सको आप। जो धन आपे अनिति रे द्वारा कमावा, स्वर्ण रो अर्थ केवल सोने में नहीं है, अनिति रे द्वारा जो धन कमावा अभी में कहीं है कलयुग। अभी अनिति रे द्वारा अपने घर में धन आए। जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर बन गयो, उदाहरण तय मैं उदाहरण दूं, अधिकारी बन गयो और डॉक्टर बन मेरी कुर्सी माते बैठ गयो। अब एक गरीब आदमी आयो है, पानो तो 10,000 बनानो है, वो 20,000 बनावे। अब वो नीतिगत धन है कहीं नहीं, वो घर मेरे घर में आई, मेरे घर में बहुत प्रकार विघ्न पैदा करी, मेरे घर में अशांति रही हर दम, हर पल, हर क्षण। सजनों, आदमी सुखी धनु को वह है, नीति रे द्वारा कमाए गए धन वह, और समझ वह जब तो आदमी रो जीवन सुखी है। सजनों, वरना देखो आप जितनी बड़ी बिल्डिंग आपने दिखे है, जितना कांच लगाए उड़ा, जितनी महंगी गाड़ियां में बैठा है, इतना दुखी है, कह रहे दुख रो कोई पार ही को नहीं सकना। कारण कहीं है, कहीं को मूल ही दुख है। धन जो कमावे अभी में नीति है ही नहीं, अनीति रे द्वारा। भाई एक आदमी तो गरीब, सोचो आप,